सरकार लोगों को सबसे ज्यादा सोना रखने की पूरी आजादी इसलिए नहीं देती कि वो काले धन, टैक्स चोरी और फाइनेंशियल सिस्टम में गड़बड़ी जैसे बड़े मामलों को रोक सके, न कि इसलिए कि सोना रखने से आम आदमी को परेशानी हो। नीचे आसान शब्दों में कारण बताया है। एक, असल में कोई सख्त सोना रखने का प्रतिबंध नहीं है। भारत में कानून पूरी तरह से मना नहीं करता कि आप सोना नहीं रख सकते। सोना रखने की कोई आपराधिक पाबंदी नहीं है। जो सोना आपने कानूनी तरीके से, जैसे टैक्स चुकाकर, सही स्रोत से या विरासत में खरीदा है। दो, कुछ नियम सिर्फ जांच आयकर के लिए है। सरकार ने कुछ आधिकारिक दिशा निर्देश दिए हैं कि जांच के समय इनकम टैक्स अधिकारी घर पर सोना पाए तो किस मात्रा तक वो बिना सवाल जवाब के वापस छोड़ देंगे। विवाहित महिला 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला 250, पुरुष 100। अगर इससे ज्यादा सोना मिलता है तो आपको उसका स्रोत बताना पड़ता है कि आपने इसे कानूनी तरीके से क्यों खरीदा, जैसे बिल, रसीद आदि दिखाना। ध्यान दें, यह लिमिट आपको सोना रखने से रोकता नहीं है, लेकिन बेहतर दस्तावेज न होने पर टैक्स अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। 3, इसका मकसद है काले धन रोकना। सरकार यह नियम इसलिए अपनाती है ताकि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दिया हुआ पैसा, काला धन से बहुत सारा सोना न जमा करे, नकली या अवैध सोना बाजार में न आए, लोगों की संपत्ति का सही हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में हो। इससे इस तरह की बड़ी और छुपी संपत्ति का पता चल सकता है और टैक्स भी सुचारू ढंग से लिया जा सकता है। 4, सोना रखने पर सीधा टैक्स नहीं लगता, परंतु घर में सोना रखने पर सीधा टैक्स नहीं लगता, बशर्ते आपने उसे जरूरी तरीके से खरीदा हो। अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स, जो मुनाफे पर लगता है, देना पड़ता है। 5, भारत में पहले भी सोने पर नियंत्रण था। पुराने समय में भारत में गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसा कानून था जिससे सोने का कारोबार और होल्डिंग नियंत्रित होती थी, लेकिन वह 1990 में हटा दिया गया है। सारांश में, सरकार बिल्कुल सोना रखने से नहीं रोकती, लेकिन अगर बहुत सारा सोना बिना दस्तावेज के मिले तो अधिकारी पूछताछ कर सकते हैं। यह नियम काले धन और टैक्स चोरी रोकने के लिए है।